हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर जो हमारा 11th है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि उनकी बुक में जो चैप्टर नंबर 11th है और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिफरेंट होगा। तो इसके लिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये चैप्टर नंबर 12 है, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो ये चैप्टर नंबर 11 है। पुरानी एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शंस, वो डिलीट हो चुका है नई एनसीईआरटी में से, सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस में से। ठीक है, और बात यहीं पर नहीं रुकती है। पुरानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 हमें नहीं करनी, 12.3 हमें नहीं करनी, सिर्फ हमें 12.2 करनी है। और नई एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है 11.1। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो आपको 12.2 ही करनी है। तो ये आपको क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यूनिट नंबर 6 के अंदर ये चैप्टर है। इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक इसमें है मेंसुरेशंस जो इसके बाद आएगा, और एक ये वाला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब ये दोनों चैप्टर्स मिलके 10 मार्क्स का इसमें से आपको पेपर आएगा। और अगर आप लेटेस्ट सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो आपको 3 और 4 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से पूछा गया। मतलब ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए आपने इस चैप्टर को जो है वो बहुत ध्यान से करना है। अब क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है, नॉर्मली हम सबसे पहले रोड मैप करते हैं, तो इस चैप्टर का हमें रोड मैप करने की जरूरत नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है। तो मैंने सीधा डायरेक्टली आपको माइंड मैप बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये इसको मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कराऊंगा, इसको हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट बिलीव मी, अगर आप इसको मतलब कि अपने मन में बिठा के जाओगे ना पेपर में, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली बच्चों को एरिया ऑफ सेगमेंट के अंदर इस तरह से कोई 3 मतलब कि मैंने ट्रायंगल्स बताई हुई हैं, ये आपको अभी बातें समझ में नहीं आएंगी, इनमें दिक्कत आती है, तो वो मैंने उसका सोल्यूशन पहले ही बताया हुआ आपको। ठीक है, इसको हम वीडियो की लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 10th में भी सर्कल्स में भी हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सर्कल्स के बारे में पढ़ी थी, वही मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है। ये याद रखोगे आप कि सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल में कोई भी फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, ये रेडियस, अगर सेंटर को हम एज से मिला देंगे इसको हम रेडियस बोलते हैं, अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर दें उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, और अगर वही कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास हो जाए तो उसको हम डायामीटर बोलते हैं। ये सब बातें ना आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर उसके आगे की बातें हम नहीं समझ सकते। मतलब ये पिछली बातें हैं। अब ये देखो, मैंने सर्कल पर 2 कट लगाए हैं, तो ये जो ग्रीन में है ये माइनर आर्क है, मतलब छोटा सा हिस्सा है। ये क्या है? मेजर, बड़ा हिस्सा तो मेजर। अब सेम वे से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम आर्क को सेंटर से मिला दें तो ये माइनर सेक्टर है जो ब्लू में है, और जो बड़ा है वो बड़ा सेक्टर मतलब मेजर सेक्टर है। ठीक है, इसी का हमें एरिया इस मतलब की वीडियो में सीखना है। अब ये सेगमेंट की बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं कॉर्ड को इस तरह से बनाऊं तो ये छोटा हिस्सा इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जो बड़ा इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन की वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अब देखो, अब आपको ये भी पता है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मैं ये अपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर क्या होता है? हमारी रेडियस। और सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कल और सर्कमफेरेंस में क्या मतलब कि सॉरी, एरिया और सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर में क्या फर्क होता है? अगर मैं यहाँ पर कोई सर्कल ड्रॉ करूँ तो इसके जो बीच है, इसके बीच का अगर मुझे कुछ कैलकुलेट करना है वो एरिया होता है। और अगर मैं घेरे की बात करूं या इसके आसपास ये कितनी लंबी वायर से बना है, उसको हम पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये सब बातें भी आपको जो हैं वो पता होनी चाहिए। अब डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट का एरिया सीखना है। ठीक है, 2 ही हमारे टॉपिक हैं। अगर आपको देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आएगा तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट भी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। अब देखो, सेक्टर मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ सेक्टर का मतलब क्या होता है, कि अगर हम किसी आर्क को सेंटर से मिला दें तो ये छोटा एरिया जो है, मतलब ये ओ ए और ओ बी क्या है? हमारी रेडियस है। तो ये जो बीच में हमारे पास टुकड़ा बच गया, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो मेनली हम पहले माइनर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद हम उसी फॉर्मूला से मेजर सेक्टर को भी कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अब देखो, मैं बताने को यहाँ पर डायरेक्टली ना आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ कि बच्चों ये फॉर्मूला, इसको क्रैम कर लो, बट मुझे यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझाना है कि ये कंसेप्ट एक्चुअल में यूज़ कैसे होता है।
ताकि आपकी क्लैरिटी बने कंसेप्ट की, क्योंकि आपको पता है कि आपको एमसीक्यूज या कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है। कंसेप्ट प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, इसका कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 पेन जो हैं वो 200 रुपये के हैं, तो एक पेन का बता दो। आपको कहोगे सर बहुत ईजी है, वह एक पेन कितने का होगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 20, तो एक पेन कितना आ गया, 10 रुपीज़ का। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि दो पेन कितने के हैं, 2 इंटू 10 20, 3 पेन कितने के, 3 इंटू 10 10 30, मतलब आप हर एक पेन का बता सकते हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, 20 पेन 200 के, तो एक पेन कितने का होगा। सेम यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है, अब ये रेडियस है, तो यहाँ पर सेंटर में कितना एंगल बनता है, सेंटर में कितना एंगल बनता है, 360। जैसे यहाँ पर थीटा एंगल बना हुआ है ना, ये कितना एंगल है, 360। तो 360 इफ 360 देन एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, ये क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल, या आप सेक्टर बोल लो, ठीक है। अगर देखो 360 में पाई आर स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखो 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अगर 1 डिग्री का मुझे कैलकुलेट करना है, देखो 360 डिग्री रखने पर कितना एरिया आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पे इसको समझने की कोशिश करना, 20 पेन 200 के हैं, तो एक कितना होगा, एक को करेंगे मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर से, 1 डिग्री को डिवाइड बाय 360। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वे से अगर 2 डिग्री होगा तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। सेम वे से इन जनरली मैं क्या लिखूंगा, जर्नली देखो इसको समझने की कोशिश करना। देखो मैंने क्या किया, ये पूरा एंगल कितना 360 का, तो पाई आर स्क्वायर बन गया। अगर मैं यहाँ पर इनके बीच में 1 डिग्री एंगल, मतलब ये वाला एरिया निकालना हो, तो कितना आया मेरा, पाई आर स्क्वायर इंटू 1 डिग्री बाई 360 डिग्री। अगर मुझे 2 का निकालना हो, पाई आर स्क्वायर 2 बाई 360 डिग्री। तो जर्नली में मैं कैसे लिखूंगा इसको, जर्नली एरिया ऑफ माइनर सेक्टर व्हेन एंगल इज थीटा इज कितना आएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझने की कोशिश करो ये फॉर्मूला क्यों बना। मैं डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला की रटवा सकता हूँ कि क्रैम कर लो बच्चों इसको। लॉजिक क्या है समझने की कोशिश करो। टोटल एंगल 360 होता है, तो अगर 1 डिग्री होगा तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 2 डिग्री होगा तो 2 बाई 360, 3 होगा तो 3 बाई 360, 60 होगा तो 60 बाई 360, और अगर थीटा है तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये हमारा किसका एरिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है, थीटा बाई 360 और मतलब कि थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, देखो मेजर का मुझे निकालना है, तो मेजर के लिए कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पूरे सर्कल में से देखो ध्यान से, ये आपका सर्कल है, ये आपका मिनिमम की माइनर सेक्टर है। अगर पूरे सर्कल के एरिया में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास ये मेजर सेक्टर का एरिया ही बचेगा। मैंने वही लिखा है, तो कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर का एरिया माइनस कर दो तो हमारे पास मेजर का एरिया जो है वो आ जाएगा। अब छोटी सी बात आपको बताने वाला हूं, वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब देखो ये है वो छोटी सी बात, टिप फॉर एमसीक्यूज मैंने लिखा है, ये आपको पेपर में बिलीव मी पूछा जा सकता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आएंगे। अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया बराबर आ जाए, अब सोच के देखो ये सिचुएशन कब होगी। इसका मतलब ये सेंटर है, तो अगर देखो मैंने क्या किया, मैंने 2 रेडियस बनाई, तो ये माइनर है ये मेजर है, तो मैंने जहाँ पर 2 रेडियस बनाई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये ओ ए है ये ओ बी है, तो ये बिल्कुल सेंटर में से पास हो रहा है। मतलब यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये एक लीनियर पेयर है, मतलब 180, ये भी कितना होगा 180। तो मैंने वही पूछा है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर बराबर है, थीटा कितना होगा। मतलब हो सकता है पेपर में आपको आ जाए, बट कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो थीटा कितना होगा
180 और हमें क्या मिलेगा, हमें 2 सेमी सर्कल मिलेंगे। सेमी सर्कल क्या होते हैं, 2 हाफ सर्कल्स, ठीक है, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा। अगर दो सर्कल, एक सर्कल को बीच में से मतलब हम कट कर दें तो हमें 2 सेमी सर्कल्स मिलेंगे। तो ये बातें भी आपको MCQs में हेल्प कर सकती हैं। अब देखो उसी के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर ही ना एक छोटा सा टॉपिक और है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, वैसे ही लेंथ ऑफ आर्क भी है, ठीक है। अब आर्क के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो हिस्सा है, अगर सर्कल का छोटा सा पॉइंट मैं कट करूँ तो ये छोटा हिस्सा है तो इसको माइनर आर्क बोलेंगे। ये बड़ा हिस्सा है, ठीक है, देखो ये छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है, ये माइनर आर्क है, और ये वाला क्या है, बड़ा हिस्सा मतलब मेजर आर्क। और अगर बाय चांस पेपर में हमें ये पूछ लें कि इसकी लेंथ बता दो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसका भी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ, फिर थोड़ा कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको एरिया में बताया था, ये एंगल कितना है, 360 डिग्री, क्योंकि आपको पता है घेरे की, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको देखो, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये सर्कल है, तो इसका घेरा कितना है, मतलब इसको बनाने में कितनी वायर लगी या कुछ भी जो भी है। तो इसको मैं खोल दूंगा तो ये होता है एक्चुअली में क्या, कि हमारी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, इसको बनाने में मतलब कितना हमारा मतलब कि जो भी मटेरियल है वो कितना लगा है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब सेम वे से वो हमें एक छोटा सा हिस्सा उसी सरकमफेरेंस का, अब जैसे ये मान लो ये पूरी सरकमफेरेंस है, अब इसका हमें वो छोटा सा हिस्सा, इतना सा छोटा सा हिस्सा वो पूछ रहे हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री देन ये क्या होती है, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोल लो इसको, ये क्या होती है, सरकमफेरेंस। मतलब थीटा 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई आर। और अगर मैं 1 डिग्री की, मतलब इतना छोटा सा पार्ट मैं पूछ लूँ आपसे, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये रेडियस है, एक छोटा सा पार्ट जिसमें यह 1 डिग्री है, ये छोटी सी आर्क अगर मैं पूछ लूँ तो किस तरह से आएगा, 1 डिग्री इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। और अगर 2 डिग्री का पूछूंगा 2/360, 3 का पूछूंगा 3/360, तो इसको मैं जनरली में क्या लिखूंगा, मैं आपको लिख के देखो सेम यहाँ पर भी वही बात है कि थीटा, देखो जैसे कि मैंने बताया 360 से 2 पाई आर मिलता है, 1 से मुझे क्या मिलेगा 1/360 इंटू 2 पाई आर, 2 से मुझे क्या मिलेगा 2/360 इंटू 2 पाई आर, और अगर एंगल थीटा होगा जिस तरह से यहाँ पर है तो थीटा/360 इंटू 2 पाई आर, इससे में क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब सेम वे से अगर मुझे मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है तो अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट मुझे पूरी सरकमफेरेंस में से, पूरी सरकम, देखो सिंपल सी बात है, तो अगर मुझे ये बड़ा हिस्सा है, अगर मुझे इतनी लेंथ निकालनी है तो वो तो मैंने आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना बता ही दिया। अगर मुझे पूरे की कैलकुलेट करनी है तो पूरे में से, सॉरी इस बड़े वाले हिस्से की कैलकुलेट करनी है तो इस पूरे हिस्से में से मैं इस एरिया को माइनस कर दूंगा तो बड़े हिस्से की आ जाएगी। सेम वे से अगर मुझे मेजर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो पूरी सरकमफेरेंस में से मैं ये वाला हिस्सा माइनस करूँगा तो मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगी। आई होप ये टॉपिक भी आपको जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब देखो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसके बाद हम माइंड मैप की बात करेंगे। अब देखो ये आपको मैंने बताया था कि अगर ये कॉर्ड को मिलाऊं मैं तो ये छोटा सा हिस्सा जो बना है ये माइनर सेगमेंट है। तो अगर मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना तो कैसे करूंगा। अब इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं है, यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बेसिकली मैं ओ को ए से मिला दूंगा, ओ को बी से मिला दूंगा, वो एक रेडियस बन जाएगी और ये बेसिकली पूरा हिस्सा जो है एक सेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकते हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की, मैंने ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया। अब ओ ए मतलब ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, अगर आप इसको पूरा देख पा रहे हो तो बेसिकली ये एक इस तरह से बन गया। तो ये हमारा पूरा क्या है, माइनर सेक्टर। ठीक है, जैसे कि मेरे को पहले बताया था, अगर आपको माइनर सेक्टर का एरिया क्लियर होगा तभी आपको सेगमेंट का क्लियर होगा। तो अगर मैं इस पूरे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से, इस पूरे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको माइनस कर दूं तो मेरे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से इस वाइट पोर्शन को माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये तो फॉर्मूला है।
अब ये जो ट्रायंगल है ना, बेसिकली यहाँ पर आपको तीन तरह की ट्रायंगल्स तीन तरह की सिचुएशंस बोल लो आप, तीन तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। दो सिचुएशंस बहुत ईजी हैं, और तीसरी सिचुएशन जो आपको आएगी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, हमारी मैपिंग में भी कुछ ऐसा ही है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ तीन तरह की सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं तीनों तरह की सिचुएशन से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ये आपका केस 1 है। अगर थीटा, ये जो बीच वाला एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री, देखो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, आपको 60 आ सकता है, 90 आ सकता है, 120 आ सकता है, ठीक है। मोस्टली यही तीन पॉसिबल केसेस सिनेरियो ही बनते हैं, और कोई पॉसिबल सिनेरियो नहीं बनता, ठीक है। तो थीटा अगर 60 डिग्री आ गया तो ओ ए और ओ बी क्या है, हमारी रेडियस है, आपस में इक्वल है। ध्यान से देखो, अगर ये आपस में इक्वल हैं, आपको पता है अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये और ये, तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। अगर मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ये 60 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 120, x कितना आ गया 60, ये भी 60, ये भी 60, मैंने वही लिखा है। और अगर तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ मेंशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना बोलोगे कि ये 60 है, ये ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो ये दोनों भी 60 हैं। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्टली फॉर्मूला मेरे पास है कितना, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो मतलब डायरेक्टली इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। जस्ट अगर आपने देखा कि थीटा 60 डिग्री है, तो आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब सेम वे से दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। अब देखो, दूसरी सिचुएशन जो है वो बहुत ईजी है। अगर ये बीच का एंगल जो है वो 90 का आ जाए, अगर ये 90 का आ गया, मतलब ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये 90 का एंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये मान लो आपका बेस है ओ ए, और हाइट कितनी हुई ओ बी। अगर ओ बी बेस है तो ये इसकी हाइट हुई। तो इस तरह से हम दोनों सिचुएशंस में बहुत ईजिली ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, ये आपका लास्ट केस है, केस 3, जब थीटा कितना होगा 120। तो मैंने इस ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का एरिया हमेशा निकालने प्रॉब्लम आएगी, मैंने ट्रायंगल को अलग से बना लिया। अब यहाँ पर थीटा कितना है हमारा 120। अब यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ए बी क्या है, हमारी कॉर्ड है। और ये हमने 10th चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर ए बी कॉर्ड है और ओ पी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये जो ओ पी है ना परपेंडिकुलर, हमेशा मैंने वो थ्योरम 10.1 में भी बताया था कि देखो यहाँ पर कॉर्ड है, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम, जो परपेंडिकुलर है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब ये कॉर्ड को हमेशा दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो देयरफॉर AC हिस्सा जो है वो BC हिस्से के क्या है, बराबर। ये सब बातें नोट कर लेना, आपको बीच में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब बातें जो हैं आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, जैसा कि मैंने आपको मैपिंग में बताया हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखी है स्टार्टिंग में OCB, मैंने बताया था कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले एक हमें काम करना है, ये वैसे हम 10th चैप्टर में वैसे कर चुके हैं। ये दो ट्रायंगल्स हैं, अब आपको पता है OC साइड क्या है, कॉमन, दोनों में कॉमन है, ठीक है। OA और OB ये दोनों भी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू BC, ये भी आपको पता है कि ये हिस्सा क्या होता है, बराबर। मैं आपको लिख के अब ये दोनों हिस्से भी बराबर हैं, क्योंकि OC जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, S S S, ठीक है, बाय S S S। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट बिलीव मी ये सब कुछ हमें करना है। ट्रायंगल OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCB, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये आपस में एंगल्स क्या हैं, इक्वल। और अगर ये एंगल्स इक्वल, टोटल एंगल कितना है 120, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। हमेशा ऐसा होगा, आपको पेपर में इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि एंगल AOC और एंगल BOC कितने हैं, दोनों 60 डिग्री ईच। और वैसे भी ये MCQ भी बन सकता है, अगर कोई सेंटर में यहाँ पर कोई एंगल पूछ ले
ठीक है। और अगर आप मतलब कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, उसके हाफ ही होंगे। मतलब अगर ये 100 है तो ये 50-50 के होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्लियर है। अब देखो, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया। अब उसके लिए हमें साइड्स चाहिए। हमें पेपर में मोस्टली क्या होगा, हमें ये रेडियस गिवन हो सकती है कि रेडियस गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता है इन ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। ये देखो ये कितना एंगल है 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। तो ए एंगल मुझे पता करना है, ए एंगल भी मुझे पता लग जाएगा, ये 150 बना। देखो ये सब कुछ ना आपको मुश्किल लग सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी ये हमेशा सेम ही रहेगा। ये कितना आएगा 30 डिग्री, मतलब ये एंगल भी कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, वो यूज ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। अब 90 के एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो ओ सी, हाइपोटेन्यूज कितना है ओ ए। अब यहाँ पर आप cos 30 का भी यूज़ कर सकते हो, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए सी और हाइपोटेन्यूज कितना है ओ ए। इन दोनों का यूज़ करके हम देखो, अगर हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया और अगर हमने बेस निकाले ए सी निकाल लिया, ध्यान से सोचने की कोशिश करो। अगर मुझे परपेंडिकुलर मतलब ओ सी पता लग गया तो ये क्या है ट्रायंगल की हाइट, और अगर ए सी मुझे पता लग गया, मान के चलो अगर ए सी 4 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होगा इसका डबल, मतलब ये भी 4 और ये भी 4, तो कितना होगा 8। तो मैं ट्रायंगल का एरिया बेस इनटू हाइट करके निकाल सकता हूँ। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके यहाँ पर हम ट्रायंगल का एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा दूँ, तो मैंने वही लिखा है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकाल सकते हैं। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट बिलीव मी यहाँ से बहुत से स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें पेपर में नहीं करने। सबसे पहला कि ये वाला, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल अपने आप हाफ हाफ हो जाएगा, ये 60 ये 60, अगर ये 60 तो ये अपने आप 30 होगा, ठीक है। हमें जस्ट ये करना है, हमें वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है कि साइन 30, हमें ये देखना है कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए क्वेश्चन में या बेस चाहिए, जो भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इस तरह से हम इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे के क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो लास्ट में आपकी मैपिंग जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक बार वीडियो का रिकॉल भी हो जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने आपको बताया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ माइनर आर्क मुझे निकालना है तो θ/360 इंटू 2πr। इसके पीछे का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर का माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सेम वे से अगर ये पूरी मतलब कि मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है तो पूरे सरकमफ्रेंस में से लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर दो तो भी हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर आर्क आ जाएगी। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि अगर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, जैसे जो शेडेड पोर्शन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दो तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब इसमें ट्रायंगल में हमेशा दिक्कत आती है, तो यहाँ पर 3 तरह की ट्रायंगल्स बन सकती हैं। अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना आता है इस फॉर्मूले के साथ। अगर थीटा 90 है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर थीटा 120 है तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और लास्ट में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर मुझे निकालना है, जैसे ये माइनर है तो बाकी मेजर बच गया, तो पूरे सर्कल में से माइनर का माइनस कर दो। तो इस तरह से हम जो है मैपिंग की हेल्प से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, और बिलीव मी ये आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर। आपको वीडियो में कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।